सही है, ये हमारा प्रश्न था, है कि नहीं। अब यहाँ लिखना है हमें उत्तर। हेडिंग बनाने का बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया। सही है, देखो आंसर या रिएक्शन में छुपो बैठो है, आंसर या रिएक्शन में छुपो बैठो बिल्कुल सामने। सही है ना, कैसे छुपो बैठो बता। अजय कहाँ है, अजय बताओ। H2 का है, H2 का है गैस, हाइड्रोजन गैस, राइट। जो तीन लगा दो तब तो मानो है, अब तो मानो गैस है। और Cl2 का है गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है ना। जब दोनों चीजें गैस हैं तो जो हाइड्रोक्लोरिक जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो कैसे प्राप्त हो गई, गैस ही तो प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये है कि इसमें अभिकारक भी कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, और क्रियाफल भी कौन सी कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। जिन अभिक्रियाओं के अभिकारक और क्रियाफल दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं वे शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक और क्रियाफल गैसीय अवस्था में हो, अभिकारक और क्रियाफल गैसीय अवस्था में हो तो वे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कोई परेशानी यहाँ में बता, कोई परेशानी? जाओ उधर रखिए करो, ये फैलते रहते हैं और भी कहाँ गिर दी आगे। ठीक बार मैं देख कितनी मेहनत चल रही है तुम्हारे पीछे का। सही है, देखो प्रश्न में नीचे लाइन छोड़ के प्रश्न में H2 और Cl2 गैसीय अवस्था में है और Cl2 गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है तथा इसका क्रियाफल भी गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया है। अगली हेडिंग और जे लिख लियो, तीर बना लियो ना। तीर मतलब जो होता है कि जो उड़ रहे हैं ऊपर को, उड़ रहे मतलब उड़े वाली चीजें मतलब गैस है, गैस ही तो उड़ती हैं। फाइल दे दो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, हाँ हेडिंग इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं समय में संबंध का
के बराबर एक्स बट्टे टी करो, एक्स बट्टे टी का निगमन का निगमन सही है। बड़े ध्यान से पढ़ियो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जो 4-5 नंबर में आ जाता तो प्रभु को मन बनाए की, सही है। कप में चाय कितनी 1 ग्राम, प्रारंभ में घुटना मारो तो क्या घटी 0, टी समय बाद एक घूंट मार लो तो मुंह में कितनी चली गई 1 घूंट, है क्या ना, है क्या ना। हाँ, जाय के आधार पर दिखाना है, सही है। देखो माना अभिक्रिया में, माना अभिक्रिया में 1 ग्राम अणु भाग लेते हैं, ए स्मॉल ए ग्राम अणु भाग लेते हैं, भाग लेते हैं तथा तथा टी समय बाद एक्स क्रियाफल के रूप में क्या है वो बेटा बताइयो। माना अभिक्रिया में 1 ग्राम अणु भाग लेते हैं तथा टी समय बाद एक्स क्रियाफल के रूप में प्राप्त होते हैं, सही है क्या ना। तो अभिक्रिया में 2 चीज भाग लेती हैं अजय, काले तो छुटुआ एक अभिकारक, काले तो बेटा अभिकारक, और बाकी बात का प्राप्त होता है क्रियाफल। दोनों को आधो आधो नाम रहो तभी कहता है अभिक्रिया, अभिजा को क्रिया जाको, तभी कहता है अभिक्रिया। तो पूछा अभिक्रिया फुल फॉर्म का है, अभिकारक और अभिक्रिया फल भाग लेने लगा, कहता अभिकार अभिक्रिया, सही है क्या ना। अच्छा, कितने ग्राम अणु भाग ले रहे हैं अभिकारक में 1 ग्राम, घूंट मारो ही ना चाय में, तो मतलब टी बराबर 0 समय पर, सही है क्या ना। कितने घट गए बेटा, कुछ समय बाद 1 घूंट मान लो तो मुंह में एक्स घूंटो ही तो हुआ है, सही ना। टी समय बाद, टी समय बाद, सही है ना, यही तो हो बेटा। बेटा मैंने अभिक्रिया वेग का लिखा हो, एकांक समय में हुए सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया वेग के अनुक्रमानुपाती होता बेटा, अभिक्रिया वेग सांद्रण परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, जो को याद करे हो ना, परिवर्तन, सही है ना। चलो अभिक्रिया वेग कितना dx बट्टे में dt प्रपोर्शनल, कितना सांद्रण परिवर्तन हुआ है बताओ, बताओ ना। प्रारंभ में तो ए में तो क्या घटो कुछ ना 0 ही तो घटो है, ए में तो क्या घटो 0, सही है क्या ना, सांद्रण परिवर्तन का वो 0, सही है। तो dx बट्टे dt बराबर, सही है ना, के बेटा के, सही है ना, और ए पे घाते हैं 0, ए पे घाते हैं 0। अच्छा, काऊ पे घात 0 हुए, बहुमान कितना तो 1, सही है ना। अगर 1 पे घात अगर 0 हो तो बहुमान कितना होगा 1, तो ए पे घात 0 का मान कितना है बेटा 1। तो dx बट्टे में क्या लिख दूंगा बेटा मैं dt बराबर में क्या बचे के, कैंची को गुणा dx बराबर में बेटा के dt का बेटा, दोनों ओर का समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, ओर का समाकलन, बड़े सरल तरीका से करा रहा हूं मैं तुम्हें, जाके वहां सही है। समाकलन चिन्ह सांप जैसे ही तो होता जाए, के
और बन डी टी, के बन डी टी, सही है ना? ठीक है। अच्छा अब जी बताओ बेटा, जहाँ वन डी एक्स लिख दू कोई दिक्कत? ये कही तो है। अब देखो जी तो अगर पीछे x है तो एक को मान का होगा बेटा x, का होगा बेटा x। अगर x है तो का मान आएगा बेटा बाबू x, सही है ना? k, सही है। अब जहां पर t है तो एक को मान का आवे वो t, का आवे बेटा t, के टी। और प्लस के सी अपनी तरफ से आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं बेटा? प्लस के सी अपनी तरफ से, ठीक है। तो x बराबर में क्या बनेगा बेटा? के टी प्लस के सी, समीकरण नंबर 1, सही है क्या ना? प्रारंभ में x बराबर में क्या घटो? 0, तो t बराबर में क्या घटे? 0, सही है क्या ना? सही बात है। तो जहां मतलब जगह बेटा 0 बराबर k गुणा 0 प्लस के सी, सी को मान कितना होगा बेटा? 0। तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई परेशानी यहां तक? x बराबर में के टी प्लस के 0, और चीज हम 0 जोड़ा तो कोई परेशानी? x बराबर में बेटा के टी, यही तो जाएगा। तो जी टी जहां गुणा में काय में बेटा? जी गुणा में, इधर आगे काय में आ जाएगी? भाग में। तो k बराबर में x बट्टे में t, कोई परेशानी बताओ है? सही है ना? टी समय बाद कितनों क्रियाफल प्राप्त होता है? x, अभिकारक और क्रियाफल, जागो मान कितो है? a, सही है। जो कितो घटो? 0, टी समय बाद कितनों घटेगा? x, तो मोह में कितनी गई चाहे? x, सही है क्या ना? अभिक्रिया वेग प्रपोज सांद्रण परिवर्तन, अभिक्रिया वेग क्या था? dx बटे dt, दिखा चुके हैं हम तुम्हें। प्रपोजनल लगोई है, सांद्रण परिवर्तन, तो ए पे घाते कितनी? 0, 0 घटो है मैंने पता, सही है ना? हाँ ठीक है। काउ पे घात 0 है, मान कितो तो है 1, 1 माने कैंची को दोनों ओर का समाकलन, 1 डी एक्स बराबर 1 के 1 डी टी। अगर x है तो क्या आ जाएगा जहां, और अगर जहां t है तो क्या आ जाएगा? t, और प्लस के c अपनी तरफ से आ जाता है, सही है। समीकरण नंबर प्रारंभ में कितने x बराबर, समय का हो 0, बेटा जी मान रखेंगे तो सबका आ जाएगा। c को मान कितना प्राप्त हुआ? c का मान समीकरण क्या में c जहां है तो जहां का रखे रहो, काउ में 0 जोड़ो तो का संख्या रहती है? यही। जी टी जहां गुणा में तो क्या पहुंच जाएगी? भाग में। यही शून्य कोट की अभिक्रिया का समीकरण है, यही शून्य कोट की अभिक्रिया का समीकरण है। हेडिंग लिखो प्रथम कोट की अभिक्रिया। क्या परिभाषा लिखाऊं बेटा बताओ? 3, चलो 3 ही लिखाऊंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का सांद्रण परिवर्तन होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का सांद्रण परिवर्तन होता है, सांद्रण परिवर्तन होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। परिवर्तन होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है, सही है। परिभाषा नंबर 1 लिख गई, परिभाषा नंबर 2 लिखो। वे अभिक्रियाएं जिनमें
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के एक पदार्थ का अभिकारक के एक पदार्थ का अभिकारक के एक पदार्थ का क्या होता है बेटा? क्या होता है बताओ ना। पदार्थ का क्वेश्चन में दियो अणु का, अणु का सांद्रण परिवर्तन होता है, सांद्रण परिवर्तन होता है। अगले देखो अथवा, परिभाषा नंबर 3। सही है। अथवा वे अभिक्रियाएं जिनका वेग, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग, जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण की, अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है, घात के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। लिख लो जी, रिएक्शन जरूर लिखे ये तब मिला वो नंबर। हाँ अब देखो जिस सेट तुम्हें दिखा जाऊं शून्य, अगले कोई सेट हो दिखाओ हम प्रथम आई हुई दिखाओ कोई हो तो अगले सेट। लेकिन निगमन द्वयांग या शून्य कोट को या फिर प्रथम कोट को, तीसरा कोई निगमन ना आ कर दो। अब हेडिंग डाल ले ऊपर लिखिए सो निगमन का, हाँ निगमन, हाँ अभिक्रिया में माना, अभिक्रिया में अभिकारक के 1 ग्राम अणु भाग लेते हैं, अभिकारक के 1 ग्राम अणु भाग लेते हैं तथा T समय बाद X क्रियाफल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अब सभी बच्चे हमारे साथ कुछ न कुछ बोलेंगे। प्रिय छात्रों, अभिक्रिया में जितना रिएक्शन हम लिख देंगे तो ना लिखी लिख रही ना, बिना रिएक्शन के, हाँ प्रथम कोट में लिखा नहीं है, बिना रिएक्शन के केमिस्ट्री हाल है ना, गड़बड़ है देखो मामला। सही है, क्या टाइप दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभिक्रिया में कितने की बेटा, अभी
और आगे का प्राप्त होंगे क्रियाफल। अभिकारक कितना है 1 ग्राम अणु, प्रारंभ में 0। कब बेटा प्रारंभ में t बराबर समय का है 0, समय घटत बहु ही ना है। कुछ समय बाद कितने घट गए x कितने t समय बाद। कोई परेशानी? फिर सूत्र क्या लगा बेटा अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल। हाँ ऐसी इतनी बात याद है तो तुम कर ही लोगे। परिवर्तन, बहुत बढ़िया, सही है बेटा। जा कहा था dx बट्टे बता चलिए म्यू कम पढ़ो लिखो, सही है। शानदार परिवर्तन कितना हुआ है x, सही तो हुआ है। और बन जाएगी प्रथम घात के अनुक्रमान पाती, प्रथम घात के अनुक्रमान एक लिख दूं या कोई परेशानी? चलो dx बट्टे में बेटा बराबर में क्या लगाया तुमको a, वेग स्थिरांक a माइनस के x, एक मान के कैंची को, बहुत बढ़िया, सही है ना। तो क्या बेटा बताओ dx बटे a माइनस के x, सही है, a माइनस के x बराबर में k जहां पे और 1 dt। कोई परेशानी यहां तक? मैं तुम्हें बता दूं कि अगर अवकलन करना है d ओवर dx तो इतना का हो तो log x का हो तो 1/, और देखो जी अवकलन और जी का हो तो जाको, अगर जा को अवकलन करेंगे तो काय को 1/, और अगर जा को समाकलन करेंगे तो काय जाएगो, सही है ना, सही है। हाँ जा को अवकलन करेंगे तो काय जाएगो 1/, अगर जाओ समाकलन करेंगे तो काय जाएगो log। कोई दिक्कत? सही है। अब ऐसे ही देखो जाओ करना है समाकलन 1 बट्टे a माइनस के x क्या करना है, और जहां का लगी है बेटा dx का लगी है dx, ऐसे यहाँ dx होते हैं, सही है। तो अब जो बताओ जी 1/x है तो काय में आओ log में, तो क्या लिख दूंगा देखिए log, लॉन्ग ही लिखता है, log को log ही, सही है। क्या बने हो जी बट्टो कहाँ आएगा ऊपर, तो क्या लिख दूंगा a माइनस के x, सही है। कोई परेशानी? अगर अंदर x में प्लस है तो प्लस के 1 को गुणा करो, क्या करो प्लस के, ठीक है तुम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो ऐसे समझानी पड़ेगी। अगर जहां माइनस है तो क्या गुणा करना बेटा माइनस के 1 को गुणा करना, क्या करना माइनस के, जहां x काय की है जहां से गुणा काय करो है -1 को, अगर प्लस की होती तो क्या कर तुम +1 को। कोई परेशानी? चलो बताओ जाओ क्या है बेटा माइनस के बोलो log a माइनस के x, सही है। और जे बनने बेटा एक है तो जिका है t है तो क्या बेटा के टी प्लस के सी, सही है। प्रारंभ में x बराबर का हो 0 और t बराबर का हो 0, सही है क्या ना। अब जीता जी साफ कर दूं, कोई परेशानी यहाँ तक? सही है। चलो माइनस के लॉग बेटा x के प्रकार रखना है 0, संजय देखिए t की प्रकार रखना है 0, तो c बराबर का बचे माइनस के लॉग a, यही तो बचे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन समीकरण नंबर 1 जाई मान लेगा समीकरण नंबर 1, सही है। तो क्या देखिए माइनस के लॉग ए बराबर में के टी प्लस कोष्टक में माइनस के लॉग ई और जी बेटा ए, अगर जी माइनस की तो क्या की जाएगी प्लस की,
तो log a माइनस के log e a माइनस के x बराबर में kt आएगा बेटा kt। कोई परेशानी यहाँ तक? अगर बेटा log m बट्टे n है तो कैसे खुलवाई हमने? log कितना पढ़ा तुम्हें? log m माइनस के log n, क्योंकि हर जाएगा वो माइनस में और अंश जाएगा वो प्लस में। यही तो बताई मैंने। हर एक चीजें क्या में लिखेंगे? माइनस में। मैंने तो बताई एक एक जो चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई है वो इम्प्लीमेंट की पढ़ाई, क्योंकि वो आगे जरूरत दे रही है। तुम मुझे सोच रहे हो बताना क्यों पढ़ा रहे हैं भैया? मैं 400 पढ़ा तुम्हें जाती हूँ, मैंने तैयार करो बाद में। सही है। तो माइनस भाव काय में आएगा बेटा? log अगर ऐसे तो कैसे बन जाएगा बेटा? ऐसे। और अगर ऐसे तो कैसे बन जाएगा? ऐसे। तो हम जागो में ऐसे बना सकता है। क्या लिखेंगे अंकित शायर? a बटे a माइनस के x बराबर में क्या लिख देंगे बेटा? के टी। जहां टी काय में इतना काय में आ जाएगी तो k बराबर 1/t log e a बटे a माइनस के x। कोई परेशानी? फिर लिखेंगे बेटा आधार 10 लेने पर। कितना लेने पर बेटा? 10। तो जो एक है ना बेटा बाम गुणा हो जाएगा 2.303 को 2.303 को। नीचे का बचे बेटा हो जाएगा बेटा log 10 a बटे a माइनस के x। बेटा यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। जी बेटा जब आधार 10 लेता है ना, ई की जगह बेस हटाता है 10, तो जिस संख्या अपने आप गुणा कर देते आगे आगे। सही है ना? हाँ 2.303। फंक्शन चेंज करता है ना फंक्शन लॉग में, तो लॉग को 10 से फंक्शन चेंज करो जाएगा तो जहां गुणा आ जाएगा 2.303 को अंश में गुणा आ जाएगा। एक बार और देख लें। अभिक्रिया में कितने ग्राम में अणु भाग लेना? ए। प्रारंभ में कितने घटे? 0। नेक पी ली चाय, कितनी मोल में चली गई? x ग्राम। अभिक्रिया वेग प्रपोज सांद्रण परिवर्तन dx बट्टे a माइनस के x। घात एक क्यों लगाई है? क्योंकि एक घात के अनुपाती होते परिभाषा में लिखाई है। प्रपोजन बंदी कहा गई कैची को a माइनस एक्स कहां पहुंच गए? dx के नीचे, और ये dt कहां पहुंच गए? जाके गुणा में। दोनों ओर समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा? जहां समाकलन करने पर। सही है ना? तो बेटा जा पे लगा दो समाकलन और कहा तो बेटा जाओ पे समाकलन। कोई दिक्कत? जाओ समाकलन कहा होगा बेटा? हमने तुम्हें बताई, क्या बताया बेटा? कि अगर d ओवर dx log x है कहूँ तो वो आ जाएगी 1/। सही है ना? अगर 1/x है तो वो क्या बन जाएगी? log x। तो ऐसे बेटा अगर कहूँ 1/a माइनस के x है, कहा बेटा? a माइनस के x है, तो क्या बनेगा जी बेटा? बताओ अवकलन में जाओ कहा है? बताओ समाकलन log e a बट्टे a माइनस के x। यही तो आवे हो। लेकिन जहां में गुणा काय करेंगे बेटा? माइनस के 1 को। और क्यों? क्योंकि नीचे वाली संख्या है। सही है ना? नीचे वाली संख्या a माइनस के x। सही है ना? a माइनस के x जब हम गुणा काय कर देंगे? माइनस के 1 को, क्योंकि जब माइनस की x है। जिस समाकलन में गणित पढ़ा तो तुम्हें समझ में आएगा चैप्टर में। ठीक है जी, मैंने तुम्हें बता रही है अगर जब माइनस की x हो तो जहां पर माइनस को 1 लिखना है। सही है? हाँ अब देखो जी बने और टी है तो जाके बंदे बने बंदे कहा जाएगी टी के तो पहली बार थी और प्लस के सी तो भाई तरफ से समाकलन में होता ही है। सही है? जहाँ समीकरण नंबर कहा देता हूं मैंने एक प्रारंभ में x बराबर में 0 और t बराबर में का होता है 0। देखो हमने 0 0 रखो तो माइनस के a में से 0 का तो यही तो बचा ही। सही है? सी का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां रखे तो बेटा देखो जो प्लस की सी है तो हम माइनस के log a रख दी है। अगर जागो हम इतना लेके आएंगे तो माइनस की क्या की आ जाएगी? अगर log अंश बट्टे हर में, सही है ना, और माइनस में टूटी हुई है तो क्या बन जाएगी? अंश बट्टे हर में। अगर अंश बट्टे हर में तो log क्या टूट जाएगी? माइनस में। तो पीछे वाली संख्या को हमने आगे क्या रूप करता हुआ जी a प्लस की है तो ऊपर लिखी दी, माइनस की है तो आगे log लिखी दी। अब हल जाए तो रंगे तो जय बन जाएगा। केटी तो है ही, टी जहां गुणा में तक में आ जाएगी और तो कंडीशन भी ही लिखी है पूरी। आधार
जैसे ही हम बेस ई को चेंज करेंगे काय में 10 में फंक्शन को, तैसे क्या गुणा होगा 2.30। यही प्रथम कोटि की क्रिया का समीकरण है। बहुत है गए, दो एन एक है बात वन में। हाँ